पनीर भुर्जी तो बहुत बढ़िया बनी थी। आई होप कि स्वाद वैसा ही आएगा जैसे कार्तिक को पसंद है। ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से बीच में ही डाल देंगे। तो लहसुन का कच्चापन हमेशा आप जला दें, जिससे कि उसका फ्लेवर जो है पूरे मसालों में मिक्स हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज किचन में आना पड़ा है मुझे 10-15 मिनट के लिए। हालांकि ये 10-30 मिनट लगेंगे हद से ज़्यादा इस रेसिपी को बनाने में। पनीर की भुर्जी की रेसिपी बना रहे हैं। कोई प्याज में फ्राई करके और उसका बरिस्ता नहीं बनाने वाला। मैं थोड़ा अलग तरीके से इस बार ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन आई होप कि स्वाद वैसा ही आएगा जैसे कार्तिक को पसंद है। कार्तिक ने मुझे एक चीज़ की डिमांड की कि पापा मुझे ये खाना है। मैंने कहा आज तो मंगलवार है, आज तो आप खा नहीं सकते हो, तो पनीर की भुर्जी बना देते हैं आज आपके लिए। सबसे पहले मैंने ये करीब 20-25 काउंट काजू लिए हैं और पानी ले लिया है। और ये गड़गड़ कर रहा होगा हमारा आरओ, तो अवॉइड करिए उसको। और इसमें इसको डाल दिया है ताकि ये गीला हो जाए और अच्छे से फूल जाए पानी के अंदर। यहाँ पे मैंने कटवा लिए हैं 3-4 बड़े बड़े प्याज, और इस प्याज को फ्राई करके और किस तरीके से बनेंगे हमारा पनीर भुर्जी बनेगा वो आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बरिस्ता नहीं बनाने वाला। मैं थोड़ा अलग तरीके से इस बार ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन आई होप कि स्वाद वैसा ही आएगा जैसे कार्तिक को पसंद है। कार्तिक ने मुझे एक चीज़ की डिमांड की कि पापा मुझे ये खाना है। मैंने कहा आज तो मंगलवार है, आज तो आप खा नहीं सकते हो, तो पनीर की भुर्जी बना देते हैं आज आपके लिए। सबसे पहले मैंने ये करीब 20-25 काउंट काजू लिए हैं और पानी ले लिया है। और ये गड़गड़ कर रहा होगा हमारा आरओ, तो अवॉइड करिए उसको। और इसमें इसको डाल दिया है ताकि ये गीला हो जाए और अच्छे से फूल जाए पानी के अंदर। यहाँ पे मैंने कटवा लिए हैं 3-4 बड़े बड़े प्याज, और इस प्याज को फ्राई करके और किस तरीके से बनेंगे हमारा पनीर भुर्जी बनेगा वो आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ले लिए कढ़ाई को थोड़ा सा गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इसमें डाल देंगे 70% सरसों का तेल और 30% डालेंगे इसमें मक्खन या घी, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आपको डालना है। तेल खत्म हो गया है, मैं बोतल खोलूँ भाई लोगों। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा जो है रिचनेस बनी रहने के लिए ना हल्का सा ज़्यादा तेल या ऑयल या रिफाइंड या मक्खन या घी जो भी आप यूज़ करें, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि आपको खाने में भी मज़ा आए। और इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है ना वो भी तेलों को सोखते हैं, तो वो आपको अच्छा लगेगा जब रोगन छूटेगा और तेल का स्वाद आएगा ऊपर। तो रोटी के साथ भी वो ना लपेटने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तेल इसमें गर्म हो रहा है, इसको गर्म हो लेने देते हैं और तब तक करते हैं दूसरा प्रोसेस। ठीक है, करीब 30-40 ग्राम के आसपास इसमें बटर भी डाल दिया हमने। अब क्योंकि बटर का ये हिसाब किताब होता है क्योंकि उसमें पानी होता है, अगर आप उसे ज़्यादा जलाओगे तो घी बन जाएगा, इसलिए बटर को उसके एक टेम्परेचर तक ही रखना होता है। और उसके बाद उसमें हल्का सा जीरा डालिए, और जीरा डालते ही हम डाल देंगे इसमें प्याज। और प्याज डालने के बाद इसको धीमी धीमी आंच में बिल्कुल ही लाल होने तक भूनते रहना। फिर से मुझे कुछ चाहिए जो कि इसमें आराम से प्याज को चलाते चलाते और बिल्कुल लाल होने देंगे। आज हम कोई पासेंगे नहीं प्याज को, और लाल होने का वेट करेंगे बिल्कुल धीमे धीमे आंच पे आराम से। प्याज हमारा भुन के देखिए कितना ही प्यारा कलर आया है अनियंस का, है ना। इस स्टेज पे हमें क्या करना है, ये मसाले दिखाओ बेटा। इसमें क्या है कि 2 तेज पत्ते हैं, बिल्कुल जलाना नहीं है, सिर्फ इसका फ्लेवर लेना है। और बड़ी मुश्किल से 10-12 जो है ना ये सौंफ मैंने रखा हुआ है, और थोड़ा सा 1 चुटकी मैंने मेथी दाना रखा हुआ। बिल्कुल कड़वापन नहीं आना चाहिए, सिर्फ फ्लेवर आना चाहिए। यहाँ पे है कश्मीरी लाल मिर्च जो लाल रंग देगा इसको, ये तीखी मिर्च है। और ज़रा सी हल्दी सिर्फ नाम मात्र के लिए। इसके अलावा थोड़ा सा हमने ले लिया इसमें पाव भाजी का पाउडर, और थोड़ा सा ये ले लिया गरम मसाला, और थोड़ा सा साबुत जो गोल मिर्च होता है उसका पाउडर लिया है। इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के लिए हैं, और ये करीब 6-7 मिर्च है जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है, वो वाली मिर्च ली है। इसके अलावा
इसमें करीब इस चम्मच से आप देखेंगे ये टेबल स्पून है, इससे करीब 1.5 चम्मच ये बेसन लिया हुआ है। इसको किस तरीके से करना है ना मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए जैसे ये मक्खन और तेल अब देखिए सेपरेट हो गए, सारे अलग हो गया। तो सबसे पहले ना इसमें ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से बीच में ही डाल देंगे, डाल के इसको अंदर ही अंदर बीच में भून लेंगे, क्योंकि बेसन का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही जल्दी भुन जाता है और बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको सब मसालों के साथ हमें भून लेना है और उसकी अलग से एक अरोमा में उसका खुशबू भी आनी चाहिए बेसन की। यहाँ पे हमने छोटे बड़े करके करीब 50 ग्राम के आसपास ना 40-50 ग्राम के अगर आसपास छिला हुआ लहसुन है वो ले लिया होगा, 30-40 ग्राम होगा, मतलब मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा लेकिन होगा। तो इतना लहसुन ले लिया और इसको सिर्फ हमें ना एक बार चला लेना है, क्योंकि इसको दरदरा, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा रखना है। इस तरीके से इसको दरदरा सा हमने पीस लिया है बहुत ही अच्छे से। इसको भी जैसे देखिए ये रोगन इतना अच्छा हो गया है। आप लाइट जला सकते हो बेटा? हाँ भूल गया। ठीक है, तो इसमें इसको मिक्स कर सकते हैं। जिसको लहसुन नहीं खाना होता है वो इसको स्किप कर दे, वैसे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट में वैसे भी कोई कमी नहीं रहती। बाद में इसको थोड़ा सा पानी मिला के ले लेंगे और इसमें अभी एक और चीज़ पीसनी है तो वो भी पीस जाएगा। यहाँ पे मैंने हल्का सा तेज कर लिया आंच को। लहसुन में आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि इसका कच्चापन जो है ना वो चला जाए सिर्फ, अदरवाइज कभी भी आप अगर जला दोगे ना लहसुन को तो वो उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है फिर। तो लहसुन का कच्चापन हमेशा आप जला दें, जिससे कि उसका फ्लेवर जो है पूरे मसालों में मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छा सा बनने वाला है ये। अदरक सबसे एंड में डालते हैं हम, बिकॉज आप जैसे ही अदरक डालोगे ना तो आपकी कढ़ाई में सारा मसाला पकड़ने लगेगा। उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि मसाला एकदम पकड़ने लगेगा। अब देखिए ये मसाला एकदम भून के धीरे 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 जो भी सारे मसालों का फ्लेवर है वो प्याज के अंदर, बाकी सारी चीज़ों के अंदर आ गया है। और इस स्टेज पे थोड़ी देर बाद मैं 5 मिनट इसको भूनने देता हूँ ताकि लहसुन का कच्चापन अच्छे से निकल जाए। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर और ये हरी मिर्च। जितने हमारा ये लहसुन जो है ये सही हो रहा है, पक रहा है, इतने हम क्या करेंगे, जो हमने काजू फूलने के लिए डाले थे ना उन सारे काजुओं को लेके उसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। काजू का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है इस मसाले के अंदर। है ना? जब भाई लहसुन जब पकी गया है तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें सारा टमाटर अपना। सारा का सारा अच्छे से पक गया था और मसाले की भीनी भीनी खुशबू आने लगी थी और उसमें से रोगन भी छोड़ दिया था। तो इस स्टेज पे हमने ऐड कर दिया इसमें प्याज। प्याज को ऐड करते ही ना आप हमेशा इसमें मैं हो क्यों पागल, मेरी ना कॉल है 9 बजे इसलिए। तो टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद जो है इसमें हमने डाल दिया है नमक। टमाटर के बाद हमेशा नमक डाल देना चाहिए, जैसे कि अगर नहीं डालेंगे तो टमाटर गलेगा नहीं। इतना ही नमक डालना जितना आपका पनीर और टमाटर और ये मसाले जो है ना वो सारा कवर अप कर ले। क्योंकि नमक कम हो जाए तब तो आप उसे सही कर सकते हो भाई लोगों, लेकिन ज़्यादा हो जाए ना तो बड़ा ही आफत हो सकती है। तो इस तरीके से अब जो है हमारा ये टमाटर पकता रहेगा और जब तक ये टमाटर अच्छे से ना गल जाए और ये मिक्स ना हो जाए एकदम। पनीर भुर्जी की खासियत ही यही होती है ना हमेशा के पनीर कहाँ से निकला और प्याज कहाँ से और टमाटर कहाँ से आए, कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तभी वो भुर्जी होती है। इसीलिए कद्दूकस करके डालेंगे हम। टमाटर बहुत ही अच्छे से गल गया है, वो प्याज नहीं था वो टमाटर था। और मैंने डाल दिया है हल्का सा इसमें पानी, क्योंकि पनीर हमेशा लिटपिटी अच्छी लगती है। और जिसमें पनीर को हमने सोक किया था, सॉरी काजू को हमने सोक किया। मेरी ना चिंता है क्योंकि मुझे ना अभी कॉल पे जाना है, तो वो भी सारा पानी डाल के और इसको कर देते हैं अलग। अब ये जो है हमारा बिल्कुल भुर्जी का मसाला एकदम प्रिपेयर हो चुका है। आप देखोगे कि कितना सारा मसाला है और ये कितना अच्छा लगेगा। अभी देखिए जब पूरा मिक्स हो जाएगा ना तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इस स्टेज पे से कम ना 5 मिनट भुनना पड़ेगा। यहाँ पे पनीर ले लिया है हमने करीब आधा किलो ही है। बउआ लेके आया है अभी भाई वो लोग चाय वाय पी रहे थे। मैंने कहा इसको कद्दूकस करके डालूं। वैसे तो आप मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करके जब डालते हैं ना तो वो अलग ही अच्छा लगता है। वो लच्छेदार जो भुर्जी होती है वो अच्छी लगती है और वो ज़्यादा परोसी जा सकती है। तो इसलिए
पिछली बार बना के खिलाया था जब मम्मी थी हमारी और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और मुझे लगता है कि जुलाई के बाद तो मैंने नहीं बनाया कभी पनीर भुर्जी। गाहे बगाहे जिक्र तो हम कर ही देते हैं मम्मी का। मम्मी को खाना, पहनना, घूमना, इन सब का बहुत शौक़ हुआ करता था, बहुत शौकीन थी इस मामले में। कभी भी आप पनीर मार्केट से लाएँ तो उसको एक बार वॉश कर लिया करें। हमने वॉश कर लिया था इस पनीर को, और उसके बाद हम इसके लच्छे बना रहे हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। सारा पनीर मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो आप देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी जब कद्दूकस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। भाई एंड समापन इस कार्यक्रम का करने से पहले इसमें जो है ना वो 1 इंच के करीब अदरक का जो टुकड़ा है उसको हम कद्दूकस करके डाल देते हैं। कार्तिक को हमारे अदरक पसंद नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। अदरवाइज तो मैं अदरक खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अदरक का टेस्ट किसी भी चीज़ में, और मुझे लगता है कि मसालों में मुझे अदरक का और नटमैग का, इसके अलावा दालचीनी का, लौंग का टेस्ट बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा तीखा रहता है लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आता। पूरी कढ़ाई भर के हमारा मसाला तैयार है। मसाला एकदम मस्त खुशबू आ रही है मसाले से। क्यों कार्तिक? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब इस मसाले में सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें ये पनीर ऐड कर देना है। ठीक है, ग्रेटेड पनीर ऐड कर दो, और जितना मर्जी ना आपको भर भर के इसमें आप मक्खन डालो। सर्व करते वक्त भी मक्खन डालो, और रोटी के साथ या आलू नान के साथ या पराठे के साथ, और मुझे तो चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो आप अच्छे से इसको बनाइए और खाइए। जब ये बन जाता है तो हम प्रिपेयर करके, और किसी की थाली पापा की लगती है या कार्तिक की, जिसकी भी पहले थाली लगेगी आपको दिखाएंगे और उनसे टेस्ट पूछेंगे भैया कैसा टेस्ट है ना, उसका रिव्यू देंगे। लास्ट में ये जो धनिया पत्ते कटे हुए हैं ये डाल देंगे, इसमें गार्निश कर देंगे। और कार्तिक यहाँ पे नाच रहे हैं आराम से। हैं, कौन सा डांस कर रहे थे अभी? नहीं, ये वाला तो नहीं कर रहे थे अभी, जो कर रहे थे वो करके दिखाओ। कि भैया कार्तिक की डिमांड थी और वो डिमांड हो गई है पूरी। पनीर भुर्जी बन गई है। तो इसमें धनिया डाल देते हैं, और ये देखिए मैंने इसमें धनिया डाल दिया, और धनिया डाल के और गार्निश करते वक्त भी थोड़ा सा धनिया रहने देता हूँ कि गार्निश करते वक्त भी वो डल जाए। और इसको फिर से एक बार लपेट दो। अरे हमने इसमें मक्खन तो डाला ही नहीं, खूब सारा मक्खन डालते हैं इसके अंदर। हाँ मक्खन अंदर ही है, डालो। और ये मस्त पनीर की भुर्जी। कैसा लग रहा है कलर आपको बताइएगा, स्वाद तो भाई खा के बताएंगे लोग। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। क्या कह रहे हो? मक्खन मैं डालूंगा? डालो जितना मर्जी उतना डाल दो बेटा, आज आपका ही दिन है, जितना मर्जी उतना मक्खन डालो आप इसमें। हाँ भर भर के और डाल दो। और जब सर्व हो जाए तो रोटी पे भी आप मक्खन या पराठा बनवा लेना प्लेन, उस पे भी आप ले सकते। शुभी का ठीक है, चलो ओके। बजा दो, थोड़ा सा बजा दो, और बता दो मैंने कैसा बनाया था पनीर भुर्जी। अच्छा, पनीर भुर्जी तो बहुत बढ़िया बनी थी, गजब बनी थी ना, बेहतरीन। कार्तिक ने कैपेसिटी से ज़्यादा खाया है ना। तो एक बार बजा दो बस, है ना, उसके बाद एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सबको कह देते हैं। बजा दो ना, चल थोड़ा सा ही हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कैसी लगी रेसिपी, कैसा लगा व्लॉग जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। हाँ टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।